हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, जैसे दो को बिंदु दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, एक लाइन है, एक लाइन में बिंदु ए लीजिए और बी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए का वैल्यू दे दिया है 2,3 और बी का वैल्यू दे दिया है 4 और 1, ठीक है। और इसके बीच की दूरी, ठीक है, इसके ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये युग्म ए और बी के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है, जिसको हम ले सकते हैं ए बी बराबर, दूरी सूत्र भी लिख सकते हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सबका मान रखिए यहाँ पे। ये आपका पहले वाला हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2, फिर सेकेंड y1 और ये हो गया आपका y2। अब रखिए फिर x2 का वैल्यू कितना हो गया 4, फिर माइनस x1 का वैल्यू आपका हो गया x1 का 2, इस पर क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर ब्रैकेट, फिर y2 का वैल्यू खोजिए, y2 का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर माइनस का माइनस रखिए, फिर क्या है y1, तो y1 का वैल्यू देखिए क्या 3, तो यहाँ रख दिए 3, इस पर क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर दीजिए, फिर √4 में से 2 गया 2, इस पर स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस का प्लस, फिर 1 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 3 हो गया, तो 3 के क्या है माइनस है तो माइनस में ले लिए, इसके क्या स्क्वायर है तो आप b स्क्वायर रख दिए। उसके बाद फिर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, इसको आप 2 बार अगर इंटू करते हैं -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस ही बनाए और 2 2 जा 4। उसके बाद इसको ऐड कर दिए, 4 4 कितना हो जाएगा √8। अब 8 का रूट निकाल दिए, 8 का रूट कैसे निकालिए, पूरा पूरा, तो 8 का तो पूरा पूरा रूट निकलेगा नहीं, तो इसको आप एलसीएम से तोड़िए, 4 बार में फिर 2 बार में, जिसका एक जोड़ा निकल गया वो रूट के बाहर निकल गया, जिसका जोड़ा नहीं निकला ये देखिए अकेला है, तो ये रूट के अंडर में ही रह जाएगा 2√2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। या तो फिर √8 में भी आप आंसर छोड़ सकते हैं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड का देखिए। नंबर सेकेंड में देखिए क्या है, ब्रैकेट -5 और 7 और -1 से, यानी ए का वैल्यू आप ले लिए, फिर एक रेखाखंड लीजिए, बिंदु ए और बिंदु बी, ए का वैल्यू आप रख लीजिए -5 और 7 और बिंदु बी का वैल्यू रखिए -1,3, ठीक है। फिर दूरी सूत्र ए बी बराबर दूरी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी बताएं आपको इसमें से x1 x2 कौन कहलाता है, यानी कि x1 ये हो गया आपका x2, ये 7 y1 ये हो गया आपका y2, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू -1, तो यहाँ रखिए -1, फिर ये पहले से माइनस है तो माइनस दिए, और x1 का वैल्यू क्या देखिए, x1 का वैल्यू है -5, तो यहाँ पर हम माइनस देते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस देते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप एक ही बार में सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आप यहाँ पे 5 ले लीजिए, उसके बाद स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट y2 का वैल्यू 3 माइनस का माइनस, y1 का वैल्यू 7, इस पे क्या है स्क्वायर। उसके बाद देखिए 5 में से 1 चल गया तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर 7 में से 3 गया तो 4, वो भी काची में माइनस में स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 √16 अब प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, अगर इसको हम 2 स्क्वायर है तो अगर हम इसको 2 बार इंटू करें तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 हुआ, इसको अगर हम 8 कर देंगे तो 16 दूनी का 32, अब 32 का पूरा पूरा रूट तो निकलता नहीं, इसको आप गुणनखंड कर दिए 32 को 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, फिर 2 बार में, तो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा निकल गया तो 2 दूनी का 4, और इसका जोड़ा नहीं निकला तो रूट कवर में 2, यानी 4√2 आंसर हो गया। या तो फिर आप यहाँ आंसर भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए
थर्ड में क्या है, ए कोमा बी, फिर ब्रैकेट ए माइनस और माइनस बी। तो फिर इसी प्रकार एक रेखाखंड बनाइए ए और बी। ए का वैल्यू क्या हो गया, ए और बी, फिर बी का वैल्यू हो गया माइनस ए और माइनस बी। उसके बाद फिर लीजिए ए पी बराबर, यानी कि दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आप लोग को याद हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू, अब बताइए आप लोग x2 का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा ये x2, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया -1, फिर माइनस पहले से, फिर x1 का वैल्यू क्या हो गया, x1 का वैल्यू a, यहाँ पे स्क्वायर लिए, फिर प्लस, उसके बाद y2 का वैल्यू -b, फिर माइनस, फिर y1 का वैल्यू b, इस पे क्या है कि स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए ये दोनों एक जाती है तो माइनस माइनस प्लस, तो ए के यानी कि 2a, वो भी माइनस में, इस पे स्क्वायर, फिर प्लस। ये भी सेम जाति का है बी, तो इसको भी जोड़ सकते हैं आप, माइनस माइनस प्लस, तो एक भी 2 भी बनाया और भी माइनस में, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ स्क्वायर हटाइए आप, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर का अर्थ होता है इसको 2 बार इंटू करना। ठीक है, अगर पावर यहाँ 3 रहता तो 3 बार इंटू करते, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 आंसर होता है, यानी इसको बार 2 है तो यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आप रूट लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका हो गया b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 4 4 यहाँ से क्या निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का रूट कितना निकल गया 2, और इसका रह गया रूट में, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, बिंदुओं 0 और 0, यानी a का वैल्यू दे दिया 0 और 0, और b का वैल्यू दे दिया 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप एक रेखा ले लीजिए a और b, a का वैल्यू आप रख लीजिए 0 और 0, और b का वैल्यू आपका हो गया 36 और 15। अब a और b की क्या बोला, बीच की दूरियां ज्ञात की। दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा सूत्र यही बैठाइएगा दूरी सूत्र से, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर रूट कवर। यहाँ पे बताएं x2 और x1 का वैल्यू कौन होगा, यानी कि ये हो गया आपका x2 और ये हो गया x1, ये हो गया y2 और ये हो गया y1। तो यहाँ क्या x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया 36, माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू हो गया 0, इस पर क्या स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर y2 का वैल्यू हो गया 15 और माइनस y1 का 0, इस पर क्या होल स्क्वायर, फिर रूट कवर। 36 में से तो 0 जा नहीं सकता, इसलिए 36 से ही रख दिए, इस पर स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस। 15 में से फिर 0 तो जा ही नहीं सकता, इसीलिए 15 रखिए, इस पर क्या है होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296, अब प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, अब आप लोग इसको ऐड कर दिए, रूट कवर ऐड करने पे आ जाएगा आपका 15 और 21, और 15 और 21 का रूट आता है जाएगा 39, यानी यही आपका आंसर, यानी 2 शहरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर। अगर आपको रूट नहीं पता तो फिर आप इसको गुणनखंड कर निकाल सकते हैं 15 और 21 को। देखिए कैसे 39 निकाल, आप कितना ये 1 है ना, तो यानी 3 का टेबल से ले सकते हैं। 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 15 आएगा 5 बार में,
यहाँ पे 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 2 तो नहीं आएगा, तो इसीलिए 0 लेकर के आप दोनों वर्ड एक बार ले सकते हैं। तो कितना बार में 7 बार में। फिर 3 का टेबल से आप ले सकते हैं। 3 1 जा 3 बच गया कितना 2, तो 6 बार में बच गया 2, ये कितना बार में 9 बार में। अब यहाँ पे 13 के टेबल से डायरेक्ट लगा सकते हैं। 13 कम 13 बच गया कितना 3, 13 का 33 39, यानी 2 गो में से 1 ठो और 2 गो में से 1 ठो। और 13 का टेबल 3 बार पढ़ी, 13 का 3 39 39 आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 -11 एक संरेखी है। तो सबसे पहले आप जाने संरेखी क्या होता है। अगर ये 3 बिंदु, तो एक लाइन पे आप 3 बिंदु लीजिए, 3 बिंदु ले लिए A B और C। अगर संरेखी होगा, संरेखी कब होगा, यानी कि AB और प्लस BC, AB प्लस BC। अगर AB को और BC को जोड़ देने पे AC के बराबर हो गया, यानी AC का एक दूरी फिर निकालेंगे। अगर AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो गया AC, तो हम कह सकते हैं कि आता ये क्या है, संरेखी है। अगर AB प्लस BC को जोड़ने पे AC नहीं आता है तो आता ये संरेखी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा AB। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, एक रेखा बनाते हैं AB और C, ABC। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,5, B का वैल्यू हो गया 2,3 और C का वैल्यू हो गया -2,11। ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं, पहले AB निकाल लेंगे फिर BC है, दोनों को जोड़ देने पे क्या होना चाहिए AC। फिर हम AC का भी मान निकालेंगे कितना, अगर दोनों बराबर हो जाता है जोड़ने पे आता है या संरेखी है। ठीक है। तो दूरी सूत्र से AB ले लीजिए, AB बराबर दूरी सूत्र लागू कीजिए। दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए x2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, आप क्या निकाल रहे हैं A और B, क्या निकाल रहे हैं A और B के बीच का दूरी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, उस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। फिर ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका y2। तो x2 का वैल्यू हम लेंगे 2, फिर माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, इस पे होल स्क्वायर, फिर का प्लस, फिर y2 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस और y1 का वैल्यू हो जाएगा क्या 5, इस पे क्या होल स्क्वायर कीजिए रूट अंडर, फिर 2 में से 1 गया तो 1, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस में से 3 गया तो -2, इस पे क्या हो गया होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 5, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 5। ठीक है। अब निकालेंगे हम B से C, लिए BC बराबर फिर दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आएंगे हम कहाँ से B से C का बीच का दूरी निकालेंगे। अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो गया y1, ये हो गया आपका y2 का वैल्यू। तो x2 का वैल्यू हो गया -2, माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू हो गया 2, इस पे होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू हो गया -11, फिर माइनस और y1 का वैल्यू हो गया 3, इस पे होल स्क्वायर कवर कीजिए, फिर रूट कवर, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 जा 4, इस पे होल स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड कर दिए 11 और 3 कितना हो गया 14, वो भी माइनस में, इस पे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस प्लस और 14 का स्क्वायर 196। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने पे हो जाएगा आपका रूट अंडर 212। ठीक है। 212 का तो पूरा रूट नहीं निकालता है, इसलिए इसको रहने दिए, आप निकाल लीजिए आप A से C, AC।
तो AC निकालने के लिए फिर दूरी सूत्र यूज कीजिए, या तो फिर नहीं है तो कर सकते हैं आप AC बराबर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो AC के लिए A से C के बीच की दूरी के लिए x1, x2, y1 और y2 हो जाएगा। तो वैल्यू कीजिए, पहले क्या होता है फार्मूला x2, तो x2 का वैल्यू क्या हो गया -2, फिर माइनस का माइनस, फिर x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 का वैल्यू हो गया -11, फिर माइनस का माइनस, और y1 का वैल्यू हो गया 5, ध्यान रख दिए 5, यहाँ पे होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इसको आप ऐड कर दिए 2 और 1 3, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस में स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 16 का 256। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका √265। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए AB = कितना आ गया √5, और यहाँ पर BC का वैल्यू हो गया 212 और AC का वैल्यू हो गया 265। ठीक है, तो एक दूसरे क्या है, यानी कि AB, तो आपको हम संरेखी के लिए क्या बताए थे, AB + BC = AC। ठीक है, क्या आप ये दोनों को जोड़ पाइएगा, ये तो जुटेगा नहीं, तो ये क्या 265 तक दूसरे के बराबर नहीं, इसीलिए डज नोट कर दिए, अतः संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या फिर नहीं है। ठीक है, आप एक वो त्रिभुज बना लिए। ठीक है, त्रिभुज एक बिंदु A लीजिए, B लीजिए और C लीजिए। पहला पॉइंट A का लीजिए 5 - 2, फिर B का बिंदु लीजिए आप 6,4 और C का लीजिए 7 - 2। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या फिर नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या, ये क्या है, हम कह सकते हैं क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजा बराबर करना है, तो दो भुजा यानी ये कर लिए, या तो फिर ये, या तो फिर ये, या तो फिर ये दोनों। आपको पता नहीं, इसीलिए आप तीनों भुजा आप निकाल सकते हैं। अगर दो भुजा बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं आता ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो आप पहले आप AB निकाल लीजिए, AB का बीच का दूरी, यानी कि दूरी सूत्र से दूरी सूत्र ले लिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद x2, ये A के लिए x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये आपका हो गया y2, तो ये है x2। तो x2 का वैल्यू कितना हो गया 6, फिर माइनस x1 का वैल्यू हो गया 5, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू हो गया आपका 4 माइनस, और y1 का मान हो गया -2। तो यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस कर दिए, और y1 का वैल्यू ले लिए 2, यहाँ पे होल स्क्वायर। उसके बाद 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, प्लस का प्लस, 4 और 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर, 6 × 6 यानी 36। इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो गया √37। ठीक है, यानी AB का वैल्यू आ गया 37, या तो फिर आप BC निकाल सकते हैं या फिर आप AC निकाल सकते हैं। लीजिए आप AC निकाल लेते हैं, AC बराबर, फिर वही लीजिए सूत्र, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप x2 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे ले लिए x1, तो ये हो गया आपका x2, ये हो गया y1, तो ये हो गया आपका y2 का वैल्यू। तो x2 का वैल्यू कितना ले सकते हैं 7 और माइनस, और x1 का वैल्यू हो गया आपका 5, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू -2 और माइनस, और y1 का वैल्यू
y1 का वैल्यू हो गया आपका ये माइनस, तो माइनस अगर हम लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस और y1 का वैल्यू क्या होगा 2, इस पे होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 7 में से 5 गया 2 स्क्वायर प्लस ये दोनों क्या हो गया कट के क्या दिया 0, 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी अभी तक एक दूसरे को बराबर नहीं आया। अब आ जाइए लास्ट BC, अगर BC बराबर हो गया या तो 4 आया रूट या तो फिर 37, तो कह सकते हैं आता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष, अगर नहीं आया तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। फिर दूरी सूत्र वही बैठ लीजिएगा x2 - x1, तो इसके लिए आपका ये बदल जाएगा क्योंकि हम लेंगे क्या B से C लिए, तो ये x1 ये हो गया x2, तो फार्मूला क्या होता है x2 होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू 7, फिर माइनस का माइनस x1 का वैल्यू आपका हो गया 6, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 का वैल्यू हो गया -2, फिर माइनस का माइनस और y1 का वैल्यू आपका 4, तो यहाँ पे 4 लिए, यहाँ पे होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, वो भी काची में माइनस में स्क्वायर रूट कवर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा √37। तो विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे होंगे BC का वैल्यू कितना है √37 और AB का वैल्यू कितना है √37। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे आप लिख लीजिए चूँकि AB बराबर BC, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आंसर यही आपका होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।